सभाएं की और क्या नजर आया? देखिए, अब गिनती का आप एहसास कराएंगे तो शायद सभाएं जितनी हुई है उससे ज्यादा तो लोग रास्ते में खड़े हुए थे। और ये सुबह से मैं 7 बजे निकला हूँ, 8 बजे सोना पहुंचा हूँ और वहां से मैं नूंह होता हुआ, फिरोजपुर झिरखा होता हुआ मैं पुनाना पहुंचा और उसके बाद वहां से यहाँ आया हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं 4 घंटे लेट पहुंच रहा हूँ रेवाड़ी में, लेकिन उसके बावजूद भाई चिरंजीवी, हमारे विधायक, हमारे नेता ने जिस तरह यहाँ लोगों के बीच में काम किया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, उसके परिणाम स्वरूप जिस तरह से लोगों ने अभी तक आपके सामने 12 बजने वाले होंगे मेरे ख्याल से, उसके बावजूद भी अभी भी लोगों के अंदर वही उत्साह है, वही प्यार है। तो मैं ये समझता हूँ कि गुड़गांव की जनता बदलाव के लिए तैयार है। सर, एक तरफ 45 साल की राजनीति, दूसरी तरफ आज पहली बार आप गुरुग्राम लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर किस तरह देखते हैं? लगता नहीं कोई चुनौती हो सकती है या किस तरह मुकाबला? देखिए, जब जनता लड़ती है तो कोई चुनौती नहीं होती है और मेरा ये अनुभव रहा है। मैंने पहला चुनाव मैं आगरा में जब लड़ने के लिए गया था तो मैं नहीं लड़ रहा था, जनता लड़ रही थी। उसके बाद जब मैं फिरोजाबाद में चुनाव के लिए गया, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो था वो रिजर्व हो गया था और वहां मैं नहीं लड़ा, जनता लड़ी। और आज उससे ज्यादा मैं अनुभव कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ रेवाड़ी की बात, मुझे लगता था रेवाड़ी में कम होगा। गुड़गांव में, बादशाहपुर में जिस तरह से लोगों के अंदर जोश था, और वो जोश को मैं रेवाड़ी मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा जो है उत्साह यहाँ नजर आ रहा है। और उसकी वजह बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ ये लोकल सांसद 5-6 बार रहे, 4 बार रहे, 3 बार रहे, मेरे 3-4 बार तो मंत्री रहे। तो उनका जो यहाँ पे लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन होना चाहिए था, या जो उनकी कम्युनिकेशन, या जो उनका एक आदान प्रदान जो होना चाहिए था, उसमें जरूर लोगों ने बहुत भरपूर शिकायत की है। मैं इसके बारे में मैं नहीं कोई टिप्पणी दे सकता, क्योंकि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो, मेरी पार्टी ने जब कहा कि यहाँ की समस्याएं हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि एनसीआर का हिस्सा है। भाजपा 400 पार का नारा देगी। देखिए, 400 पार का नारा किसके बूते पर देगी? जनता। क्या लगता है कि जनता इनको 400 पार होने देगी? ये तो बड़ा अतिशयोक्ति सी लगती है कि अपने आप में मियां मिट्ठू बनना। आपको क्या लगता है? मैं लगता है कि ये सरासर गलत है। ये आप लोगों को चैलेंज दे रहे हैं, इससे उनका लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी पार्टी का नुकसान हो रहा है। सर, लगातार वो भारी बताकर कि भारी कैंडिडेट है, वो जीतने के बाद आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ उनसे मिलने जाओगे, इस तरह की बातें की जा रही है। वो कितनी बार सांसद रहे, कितनी बार सांसद रहे, वो पूछना चाह रहे हैं। 5 बार रहे, मैं भी 5 बार का सांसद हूँ। 5 बार रेवाड़ी नहीं आए वो। कितनी बार रेवाड़ी गए और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो घूमे हैं, कितने गांव में उन्होंने वोट मांगे हैं, ये आज नजर आया है। यानी वो अपने ही गोद के लोगों के बीच में उन्होंने वोट नहीं मांगे, ये उन्होंने, लोगों ने कहा। मैं तो आज पहली बार सुना। यहाँ पर पानी की समस्या है, उसके लिए कभी नहीं खड़े हुए। यहाँ पर एम्स का पत्थर लगा, वो सोचते हैं कि ये राजनीति का कोई इन्होंने खंबा गाड़ा है। नहीं, अब वो जमींदारी की, राजे महाराजाओं की राजनीति अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। मत करना, उनको नहीं चाहिए था कि ये सब कुछ करना। आज की राजनीति बहुत साफ है। लोगों के साथ में चलोगे, लोगों के साथ में रहोगे, तो आने वाला कल आपको ऊपर लेके जाएगा। ये लोगों की उंगली में बहुत ताकत है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये अब जमींदारी की और ठेकेदारी की उंगली नहीं है, ये अपना फैसला करना जानता है। ये वोटर जो है उसको मालूम है कि मुझे क्या फैसला देना है, और ये आपको 25 तारीख को दिखाई दे जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।